बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसने कुरान की ये सूरत शबान के आखिरी 10 दिन पढ़ी, सारी ज़िंदगी दौलत में ऐश करेगा। रवायात में लिखा है। नाज़रीन, जिसने कुरान पाक की ये सूरत शबान के आखिरी 10 दिनों में पढ़ना शुरू की, उसके बारे में रवायात में आते हैं कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमाते हैं कि वो सारी ज़िंदगी दौलत और कुशादगी में ऐश करता है। शबान का महीना वैसे ही बहुत अज़मत वाला महीना है और इसके आखिरी 10 दिन तो और भी ख़ास हैं, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इसी महीने में एमाल अल्लाह ताला की बरगाह में पेश किए जाते हैं और रिज़्क़, उम्र और मामलात में फ़ैसले होते हैं। इस मुबारक महीने में अगर कोई बंदा किसी वजह से शुरू में कुरान की ये सूरत नहीं पढ़ सका और वो आखिरी 10 दिनों में नियत करके दिल से इस सूरत को पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। ये रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सुकून, इज़्ज़त, बरकत और आसानियाँ भी होती हैं। अगर कोई बंदा इस सूरत को शबान के आखिरी 10 दिनों में शुरू करे और फिर इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, तो इंशाअल्लाह पूरा साल ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला उसे ऐसा रिज़्क़ अता फरमाएगा कि चाह कर भी वो ख़त्म ना हो। अल्लाह पाक रातों रात हालात बदल देने पर कादिर है और जिसको चाहे मालदार बना दे, लेकिन याद रखें फ़ायदा उसी वक्त होता है जब अमल दिल से किया जाए, यकीन के साथ किया जाए और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा हो। क्योंकि जब तक बंदा सच्चे यकीन और मोहब्बत के साथ कोई अमल नहीं करता, उसमें तासीर नहीं आती। तो इसलिए अगर आप अपने मकसद को ज़हन में रख कर सच्चे दिल से, कामिल यकीन के साथ और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाकर इस सूरत को पढ़ना शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर दौलत, रिज़्क़ और बरकत से नवाजेगा और शबान के ये आखिरी दिन आपकी ज़िंदगी बदलने का सबब बन सकते हैं। तो नाज़रीन, ये बात याद रखें कि अगर अल्लाह चाहे तो रातों रात तकदीर बदल सकते हैं और ये तब्दीली किसी एक अमल की वजह से भी हो सकती है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि कितने लोग ऐसे गुजरे जो कभी बिल्कुल तंदुरुस्त थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वही लोग करोड़पति हैं और ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होते हैं। अल्लाह पाक जिसको चाहे आजमाइश में डाल दे तो माल भी इम्तिहान बन जाते हैं और जिस पर खास पसंद फरमाए तो खुद ही उसकी किस्मत और हालात बदल भी देते हैं। इसी तरह ये कुरान की सूरत अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपनी ज़ुबान पर जारी कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि जिस ज़ुबान से सूरत के अल्फाज निकलना शुरू हो जाएं, वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि उसकी नस्लें भी रंग जाती हैं। यानी अल्लाह ताला इसके बाद उसकी नस्लों तक को रिज़्क़ अता फरमाते। ऐसी अजीम फजीलत वाली ये सूरत है। अगर आप की ज़ुबान पर ये सूरत जारी हो जाए या आप खुद इसे जारी कर लें, तो इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कभी रिज़्क़ तंग नहीं होगा और कभी माली परेशानी आपके करीब भी नहीं आएगी। ये अल्लाह का वादा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रिज़्क़ के लिए बताएगी कुरान पाक की एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी फजीलत वाली सूरत है। बस शर्त चाहिए कि इसे यकीन, मोहब्बत और दिल से पढ़ा जाए। तो नाज़रीन, ये जान लें कि कुरान पाक की ये छोटी सी मगर अजीम सूरत सूरह कुरैश है। ये सूरत अगरचा अल्फाज के एतबार से मुख्तसर है, लेकिन फजीलत और असर के एतबार से बहुत बड़ी सूरत है। इस सूरत के बारे में कहा जाता है कि जो बंदा रोज़ाना किसी भी एक नमाज के बाद, ख़ास तौर पर फजर की नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ने का मामूल बना लेते हैं, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में ऐसी वसअत अता फरमा देते हैं कि वो जितना भी खर्च करे उसके माल में कभी कमी नहीं आती। सूरह कुरैश तंदुरुस्ती को दूर करती है, फ़िक्र फाका ख़त्म करती है और माल और रिज़्क़ में बरकत और इजाफे का सबब बनती है। इसी तरह इस सूरत की एक और बहुत बड़ी फजीलत ये भी बयान की जाती है कि अगर कोई बंदा खाना खाने के बाद सूरह कुरैश 3 मरतबा पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसे ऐसा बेहतरीन और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाता है जो सिर्फ उस तक महदूद नहीं रहता बल्कि उसकी नस्लों तक ख़त्म नहीं होता। जब बंदा खाने के बाद 1 मरतबा ये सूरत पढ़ता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि इस खाने को उस बंदे के लिए शिफा बना दो, बीमारी ना बनने दो बल्कि सेहत और ताकत बना दो। जब वो बंदा दूसरी मरतबा सूरह कुरैश पढ़ता है, तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि इसके दस्तरख्वां को वसी कर दो, चाहे इसके सामने सादा सा खाना हो जैसे रोटी, सालन, चावल, लेकिन अल्लाह पाक उसमें भी बरकत डाल देते हैं और उसके दस्तरख्वां पर मज़ीद नेमतें आना शुरू हो जाती हैं
اور جب بندہ تیسری مرتبہ سورہ قریش پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کو اتنا رزق عطا کر دو کہ اس کی نسلوں تک ختم نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ سورہ قریش کو روزانہ 21 مرتبہ اور خاص طور پر کھانے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اس عمل کو شعبان کے آخری دنوں میں شروع کرتے ہیں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو مالدار بنا دے گا اور ایسا رزق عطا فرمائے گا جو آپ کی نسلوں تک چلے گا۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا ایسا بنا لیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس برکت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید قرآنی اعمال اور برکت والے وظائف آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں بے پناہ پروانی عطا فرمائے، ہماری تنگ دستیوں کو دور فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت، سکون اور حسانیاں نازل فرمائے، ہمیں حلال پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرمائے جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو محتاجی سے بچا لے اور ہمیں اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مالا مال فرماتے۔ آمین یا رب العالمین۔